जय हिंद बच्चों। तो आज हम देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इसमें हम पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म से डिस्पर्सन कैसे होता है वो, और इसके कुछ जो एप्लीकेशंस है वो क्या क्या होते हैं। हम आगे पढ़े तब तक आप सब प्लीज सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए हम सब देखते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन डिस्पर्सन समझे उससे पहले हम समझ लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? अ ग्लास मटेरियल with two triangular faces and three rectangular faces। जैसे इसको अगर हम फिगर बनाएं, यह हमारा हो गया प्रिज्म। इसमें ये और ये जो एक बैक का साइड है ये दोनों ट्रायंगुलर है, और एक दो और नीचे से तीन ये रेक्टेंगुलर है। इसको हम सिंपली डायग्राम के लिए सिर्फ ट्रायंगुलर फेसेस जो है वो फेसेस है उसको हम ड्रॉ करेंगे, बाकी का जो भी होगा वो रेक्टेंगुलर फेसेस पे फिनोमेनस आएंगे। अब आगे देख लेते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हमें पता है कि जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से बना होता है, जो सनलाइट होता है उसमें 7 कलर्स होते हैं, तो उसी का टूटना कहलाता है डिस्पर्सन। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent colors। कंस्टिट्यूएंट कलर्स को हम 7 कलर भी लिख सकते हैं। 7 कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जो व्हाइट लाइट है उसको अपने सभी कलर्स में, कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो 7 होते हैं उसमें टूटना डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहलाता है। यह होता क्यों है इसमें और हम लिख सकते हैं पॉइंट, अगर थोड़ा डिटेल में लिखना हो। इट हैपेंस बिकॉज द डिफरेंट colors of light have different speeds। यह ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो अलग अलग कलर के लाइट हैं उन सबों का स्पीड अलग अलग होता है, और जब हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो बेंड करता है। किस तरह से वो हम देखते हैं। यह हमारा प्रिज्म है और इधर से कोई भी एक लाइट आ रही है। यह है हमारा व्हाइट लाइट है। तो इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना जाकर के यह इस तरह से बेंड कर जाएगी, इस तरफ आ जाएगी। फिर इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन यह सीधा नहीं जा करके इस तरह से आ जाएगी। अब इसमें क्या होगा कि दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। यहाँ से जब व्हाइट लाइट चलता है तो ये एक कलर है, और इसके बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं वो इस तरह से आएंगे इसमें 7। इस तरह से सभी कलर्स आ गए यहाँ पे। फिर अगर इन सबको ये सारे अगर इधर की तरफ अगर जाते तो फिर सबों का मैनेज हो जाता, व्हाइट लाइट के रूप में निकलता, लेकिन वैसा नहीं है। इसके स्ट्रक्चर के कारण, ग्लास प्रिज्म के कारण ये फिर नीचे की तरफ बेंड कर जाएंगे और हमें 7 कलर्स दिखेंगे। यहां पे अगर हम एक स्क्रीन लगा दें, यहां पे, तो हमें ये 7 कलर्स का एक बैंड दिखेगा। इस बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम।
spectrum, the band of 7 colors formed on the screen। अब यह कलर कैसे होगा, कौन कौन से होंगे, तो इसके लिए हमें याद रखना है विबग्योर, VIBGYOR। यह नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है VIBGYOR। V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red। तो ये हमारा है डिस्पर्शन ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म। प्रिज्म से कैसे होता है ये इसके लिए ये चीजें याद रखनी है। इसमें रेड जो है, रेड सबसे कम डेविएट होता है और सबसे ज्यादा वायलेट डेविएट होता है। पता है ये इस तरह से है, वायलेट सबसे ज्यादा इधर मुड़ा है और सबसे कम रेड। रेड सबसे कम क्यों मुड़ा है, क्योंकि इसका ये सबसे कम मुड़ा है क्योंकि इसका स्पीड जो होता है ना वो हाईएस्ट होता है और इसका स्पीड लोएस्ट होता है, इसलिए यह सबसे ज्यादा मुड़ गया है। अगर वेवलेंथ के टर्म में देखेंगे तो रेड का जो वेवलेंथ होता है वो लॉन्गर होता है, लार्जर वेवलेंथ। इसका शॉर्टर वेवलेंथ होता है। अब आगे हमारा है कि अगर इस तरह से अगर हम दो प्रिज्म का यूज करें तो क्या हमको फिर से व्हाइट लाइट मिल सकता है? मिल सकता है। वो देखें उससे पहले एक दो टर्म्स देखना है। ये हमारा प्रिज्म है, इस तरह से लाइट आई, इस तरह से बेंड करेगी और फिर इस तरफ से बेंड करेगी। तो एक्चुअली में इसको जाना किधर था? इधर जाना था। एक्चुअली में इधर जाना था लेकिन चला इधर गया। तो ये कितना चला गया इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह के सिंबल्स, और इस सिंबल को हम पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। बाकी का सारा वही है, इसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे और यह हो गया हमारा इमर्जेंट रे। ये टर्म्स याद रखने हैं। अब है कि अगर हम दो प्रिज्म ले लेते हैं और दोनों किस तरह से लेते हैं कि दोनों अपोजिट हो, इस तरह से हो, और इधर से अगर एक व्हाइट लाइट आती है तो यह फिर क्या होगी, इस तरह से निकलेगी। ये व्हाइट लाइट और ये भी व्हाइट लाइट होगा। यहां पे सारा क्या हो जाएगा, सभी बेंड कर जाएगा। सभी यहां पे मिल जाएगा और ये फिर इधर निकलेगा व्हाइट लाइट। ये हमारा है व्हाइट लाइट और ये भी हो जाएगा हमारा व्हाइट लाइट। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये जब इधर चला तो यह जिस अमाउंट से इधर बेंड करेगा, यहाँ पे इस तरह से निकला, फिर इसी को अगर अपोजिट कर देते हैं तो उसी अमाउंट से फिर ये अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कर जाएगा और इसलिए यहाँ पे फिर सारा मिल जाएगा और बाहर एक व्हाइट लाइट के रूप में यह निकलेगा। अब इसका एप्लीकेशंस जो हम देखते हैं वो है एक सबसे बड़ा, जो हम हर कोई देखते हैं और देखना बहुत पसंद भी करते हैं, वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। रेनबो का फॉर्मेशन, रेनबो का फॉर्मेशन हमेशा कब होगा ये ध्यान रखना है। कंडीशन क्या होना चाहिए कि रेन होना चाहिए एंड सनलाइट भी होना चाहिए, वर्षा भी हो और सन भी होना चाहिए। ये दो चीजें होनी चाहिए। और हो किस तरह से कि सन हो, जैसे ये हमारा अर्थ है
सन अगर इधर हो तो हमें रेनबो दिखेगा किधर, इधर दिखेगा। रेनबो हमारा इधर दिखेगा, हम कहाँ होने चाहिए, अपोजिट में होने चाहिए, इधर की तरफ दिखेगा, तब हमें रेनबो दिखेगा। अब यह एक्चुअल में काम कैसे करता है, हमें वो देखना है कि यह फॉर्मेशन कैसे होता है। यह हमारा अर्थ हो गया, इधर सन है, इधर से व्हाइट लाइट हर तरफ चल रही है। जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदे हैं वो जो है वो भी प्रिज्म की तरह काम करती है, क्योंकि मीडियम दोनों का चेंज हो जाता है। तो हम एक ही मान लेते हैं, यह एक रेनबो ड्रॉप्स है। तो इधर से जो व्हाइट लाइट आ रही है सन से, वो यहाँ पे जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पे बेंड हो जाएगा, इस तरह से बेंड हो गई, और बेंड होकर के फिर इसमें टोटल रिफ्लेक्शन हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, मतलब ये जो भी व्हाइट लाइट था वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट कर जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में उसी तरह। तो और यहाँ पे अगर कोई आदमी है तो उसको वो दिख जाएगा, इसी को हम कहते हैं रेनबो। अब चूंकि अर्थ इस तरह का स्ट्रक्चर है गोल, इसलिए ये हमें बैंड के रूप में दिखता है, स्पेक्ट्रम के रूप में दिखता है व्हाइट कलर। यह हमारा है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमें पता है कि एटमॉस्फेयर है, इसमें बहुत सारी गैसेस है, डस्ट पार्टिकल्स है। तो होता क्या है कि जो ऊपर से जब सनलाइट आती है, जब सन रेज आती है तो यहाँ पे टकराती है, ये इसमें बहुत सारी जो पार्टिकल्स हैं उससे टकराती है। अब यह दो चीज पर डिपेंड करता है, जो इसका पार्टिकल्स होगा। अब जैसे डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स तो बड़ा होता है, हमको हमारे इन आंखों से भी दिखता है। तो अगर डस्ट पार्टिकल्स है बड़ा बड़ा तो क्या होगा, ये इस पे टकरा करके वापस हो जाएगी इधर उधर, रैंडमली हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन अगर यह पार्टिकल बहुत छोटा है, यह पार्टिकल अगर बहुत छोटा है, जैसे जो गैस है हमारे, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं उनसे जब ये टकराती है तो क्या होता है, यह टूट जाता है, अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स में टूट करके सभी इधर उधर अलग अलग कलर दिखती है। इसी को हम कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम डिफाइन क्या करेंगे, डेफिनेशन दे देते हैं। Scattering of light means to throw light in random direction। रैंडम डायरेक्शंस में लाइट को थ्रो करना, भेजना कहलाता है हमारा स्कैटरिंग। इसको देखने के लिए एक और चीज पूछी जाती है, वो है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, हम देखते हैं अपने घर में, रूम में अगर खिड़की है या वेंटिलेटर है, उससे हम कभी कभी देखते हैं तो हमें दिखेगा, ये हमारा वेंटिलेटर है, तो इससे हमें लाइट का रेज दिखता है कभी कभी। यह कब दिखता है, जनरली अगर हम रूम में कोई चीज झाड़ रहे हैं, ओके, जो डस्टी है, जैसे बेडशीट ही हो सकता है, तो हमें दिखेगा। दिखता क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें घूमते हुए हमें दिखेंगे, और उसके कारण हमें लाइट का डायरेक्शन भी दिख जाता है। तो ये दिखता क्यों है, एक्चुअली में जो लाइट रेज आ रही है उसके बीच में जब डस्ट पार्टिकल्स आती है तो वो इधर उधर स्कैटर कर जाती है, और वही हमारे आंखों तक आती है और वही हमें दिखता है। तो ये जो इफेक्ट है इसी को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। द स्कैटरिंग of light by particles in its path is called Tyndall effect। इसको टिंडल इफेक्ट क्यों कहते हैं, बिकॉज इट was
seen or discovered. It was seen by Tyndall. साइंटिस्ट ही थे टिंडल इन 1859। 1859 में उन्होंने इस तरह से देखा और उसी को उन्होंने एक्सप्लेन किया, और इसलिए हम सब इसे टिंडल इफेक्ट कहते हैं। अब हम थोड़ा सा फिर से चलते हैं स्कैटरिंग पर। ये एक हमने टिंडल इफेक्ट देख लिया। स्कैटरिंग, अब स्कैटरिंग जो होता है यह डिपेंड करता है दो चीजों पे। ये तो हमने फिगर बना के बता ही दिया है, लेकिन आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। इसकी डिपेंड्स ऑन द, इट डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज, फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ द साइज ऑफ पार्टिकल is greater than the wavelength of light, it gets reflected. अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है लाइट के वेवलेंथ से तो वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी। और दूसरा कंडीशन है if the size of particle is less or equal to the wavelength of light, it gets scattered. तो यह स्कैटर हो जाएगी। अब एक जो चीज है, ये हमने देखा टिंडल इफेक्ट देखा। अब हम इसका एक इफेक्ट देख लेते हैं। हमने कभी सोचा है कि आखिर हमें स्काई जो है वो ब्लू क्यों दिखता है? स्काई हमें ब्लू क्यों दिखता है? इसका रीजन यही है, ये अर्थ है, जो ऊपर से जो व्हाइट लाइट आ रही है वो हमारे एटमॉस्फेयर में स्कैटर कर जाती है। तो स्कैटरिंग के कारण, इस स्कैटरिंग के कारण जो सबसे ज्यादा लाइट है जो स्कैटर करता है वो है ब्लू। ब्लू इज स्कैटर्ड द मोस्ट। ब्लू लाइट सबसे ज्यादा स्कैटर करता है, और इसलिए चूंकि ब्लू हर तरफ से स्कैटर कर रही है तो किसी न किसी तरीके हर तरफ से हमारे आंखों में आएगी ही, तो इसलिए हमें वो स्काई ब्लू दिखता है। ब्लू इज स्कैटर्ड द मोस्ट, सो इट रीचेज आवर आइज इन सफिशिएंट अमाउंट। और ये भी लिख सकते हैं, सो it reaches our eyes in most amount, so we see the sky blue। इसलिए हमें स्काई ब्लू दिखता है। ये चीज हो गई। दूसरा एक चीज क्या ध्यान रखना है, सबसे कम जो स्कैटर करता है वो है रेड। रेड इज स्कैटर्ड द लिस्ट। बस यही एक पॉइंट याद रखना है कि रेड सबसे कम स्कैटर होता है। और इसका भी एक और एप्लीकेशन ये है कि हम जो इमरजेंसी का साइन होता है वो रेड इसलिए यूज करते हैं क्योंकि रेड अगर दूर भी है तो वहां से अगर लाइट आ रही है रेड तो वो स्कैटर बहुत कम करेगा और हमें अरे आंखों तक दिखेगा, तो इसलिए हम डेंजर का साइन रेड से डिनोट करते हैं। बस ये हमारा हो गया स्कैटरिंग एंड डिस्पर्सन। तो हमने अभी तक पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन हमारा हो गया, रिफ्रैक्शन भी हो गया, एंड ह्यूमन आई हो गया। ह्यूमन आई इसका स्ट्रक्चर एंड डिफेक्ट्स भी हो गया, और हमारा स्कैटरिंग डिस्पर्सन भी हो गया। अब हम देखेंगे अगला चैप्टर
इलेक्ट्रिसिटी। आज के लिए इतना ही। आप सब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई अगला टॉपिक में भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप वो भी कमेंट कीजिए, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। जय हिंद।